ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने एक नई बात, नई चीज लेकर आ गया दोस्तों। लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, what is the meaning of financial reporting, chapter number 1, introduction to financial reporting, where we have covered last 4 lectures. And today I will be starting with the 5th lecture। और बेटे मैंने बड़ी प्यारी सी एक कोटेशन लिखी है, लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे। इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, नो इश्यूज, अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे विल गिव यू बिग रिजल्ट्स। बेटे हर रोज की थोड़ी थोड़ी कोशिश आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स देने वाली है। तो आप प्लीज हिम्मत मत हारिए, करके दिखाना है। जब ज्वाइन कर ही लिया है ACCA तो बेटे फिर करके दिखाना है। मजा तब है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। Today lecture number 5, introduction to financial reporting, and I will be discussing my concept number 5 because I have divided all the chapter as per this Kaplan and BBB in 5 concepts। मैंने अपने 5 concepts बनाए बेटे, और वो जो concepts हैं आपस में interrelated हैं। Your learning objectives, learning outcomes are not interrelated, but I will be covering each and every learning outcome। बट आपको मेरे कंसेप्ट के बेसिस पे चलना है बेटा। आई हैव कवर्ड 4 कंसेप्ट, आज 5वां कंसेप्ट है। आप देखिए मैंने आपको ऑलरेडी शो भी किया है अपने स्लाइड्स में। अगर आपके पास स्लाइड्स हैं तो यू कैन हैव अ लुक। यू नो these are financial reporting, these are this, and I have discussed overview of accounting, मैंने ये कर लिया है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी डिस्कस कर लिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया है, यूजर्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टुडे वी विल बी डूइंग विद वन प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यूजर्स भी कर लिया बेटे। आज हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज करेंगे, एंड देन वी विल बी डूइंग विद द लास्ट कंसेप्ट। उसमें 3-4 लेक्चर्स लग जाएंगे। इट मीन्स इन टोटल 8-9 lectures will be there, and I can complete my chapter number 1 in relates to introduction to financial reporting। So in the last lecture we have discussed about users, that what are the different users of that। और मैंने इसमें बड़ा प्यारा सा आपको थ्योरी समझाया और ये भी बताया that a stakeholder or public is interested in employment generation, CSR, sustainability development और all that। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटे। लास्ट क्लास में शायद ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, लेकिन यू मस्ट हैव सीन इन योर PPTs। Which of the following users do you think require the most detailed financial information available to them? बेटे आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसकी है बेटे। आपको सबसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर्स वांट मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट फॉर द बिजनेस वांट मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉइज वांट मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर्स वांट मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, अदर स्टेक होल्डर्स वांट मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। आपने मुझे बताना है, कमेंट में लिखिएगा, आंसर मत देखना। मैंने आंसर इसका लेफ्ट हैंड साइड में लिख भी दिया है, लेकिन कसम होगी अगर आपने अगर आंसर देखा, ये देखिए आंसर लिखा है, आपने नहीं देखना। आप जस्ट हैव एन आइडिया, जो भी कंसेप्ट मैंने बताए हैं उसके बेसिस में बताइए कि क्या कॉम्पिटिटर्स, बेटे कॉम्पिटिटर्स को तो एक लेवल तक जानकारी चाहिए। इतनी डिटेल तो नहीं चाहिए कि कौन सी फैक्ट्री में प्रॉफिट है, कौन सी फैक्ट्री में प्रॉफिट नहीं है। दे आर ऑल इंटरेस्टेड दैट विच न्यू प्रोडक्ट्स दे आर कमिंग, व्हाट आर द फीचर्स फॉर दैट। नो डाउट दे रिक्वायर द इंफॉर्मेशन बट नॉट इन डिटेल्ड। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट एज अ मैनेजर, एज अ CEO ऑफ अ कंपनी, you must be worried about factory 1, factory 2, factory 3, factory 4, what are the products, which is to be made, which is to be purchased, which is to be buy, all that detailed information you require because you want to manage your company। तो बेटे management of that company requires more detailed information। ठीक है जी। आइए मैं आज के इस लेक्चर में आपको बड़ा प्यारा सा एक फॉर्म बताने वाला हूं, एंड दैट इज माय कंसेप्ट नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। प्लीज आप ये हार्ड कॉपी अपने पास रखें एंड अपने रजिस्टर्स ओपन कर लें, क्योंकि मैंने कुछ आज आपको बताना है। You have to write down those examples। बड़े प्यारे से I have given the examples in Bunty and Bubbly in order to explain what is the meaning of sole proprietorship firm। When I start a business as an individual, as a sole owner, तो उसका meaning क्या है। Second, partnership firm क्या होती है, और third,
कॉर्पोरेट एंटिटी, कंपनी। तीनों का डिफरेंस देखेंगे, पहले मीनिंग देखेंगे और बंटी और बबली की कहानी को समझेंगे। तो रजिस्टर ओपन कर लीजिए बेटे, रजिस्टर ओपन कर लीजिए, इरादे बुलंद कर लीजिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आइए हम सभी बेटे आज बड़े प्यारे से लेक्चर की तरफ चल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी कहानी को सुनिए, मेरी चर्चा सुनिए। देखिए, ये जो कहानी, ये जो चर्चा मैं बताता हूं ना, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अगर आप इसको ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको रिलेशनशिप समझ आ जाता है, फिर याद करना नहीं पड़ता, याद हो जाता है। यही तो भूपेश आनंद की क्वालिटी है कि याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो बेटे, माय स्टोरी चैप्टर 1, कंसेप्ट नंबर 5, lecture number 5, introduction to financial reporting, and I am telling you what are the different forms of organization and what is the difference between these three. बेटे, आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप मुझे एक चीज बताइए, आपके कभी मन में आएगा पैसा कमाना है, आप ACCA, यू आर डूइंग ACCA, सपोजिंगली आप ACCA, भगवान करे जल्दी से यू विल बी क्वालिफाइड एज ए ACCA मेंबर और आपको मेंबरशिप मिल जाए, देन यू कैन स्टार्ट एज अ बिजनेस और यू कैन स्टार्ट एज ए प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। आप अपना बिजनेस, अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। सपोजिंगली यू वांट टू स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में यू विल हैव डिफरेंट फॉर्म्स, यू नो, आई कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आई कैन स्टार्ट प्रैक्टिस एज ओन, मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूं एज ए इंडिविजुअल ओनर। Whenever you want to start a business, कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में आइडिया होगा बेटे, आइडिया, थॉट्स, क्रिएटिविटी। उबर, ओला, ये जो भी बिजनेस स्टार्ट हुए, they have not started as a big giant। आपको लगता है धीरू भाई अंबानी ने पहले बहुत बड़ी कंपनी बनाई होगी उसके बाद स्टार्ट किया होगा बिजनेस? नहीं बेटे, हमेशा चीजें स्टार्ट नीचे लेवल से होती हैं, छोटे लेवल से होती हैं और फिर धीरे धीरे यू नो, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, फिर धीरे धीरे वो फॉर्म बढ़ती है और फिर काफिला बन जाता है। आप अकेले थे, आप जब स्टार्ट करोगे ना ACCA, आप अकेले ही रहोगे, पेपर आपको अकेले देना है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बातों को सबको समझ आना शुरू होगा। जैसे यू क्लियर दीज एग्जामिनेशन, बेटे नॉलेज लेवल क्लियर करेंगे, स्किल लेवल क्लियर करेंगे, प्रोफेशनल लेवल, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अकेले थे, अकेले हो, अकेला ही रहूंगा, ए मार्ग के सहारो मत दो मुझे सहारा, मुझे है दूर जाना। अगर आपको सच में जल्दी जाना है तो बेटे अकेला ही जाना चाहिए, और बहुत दूर जाना है बेटे, मैंने एक बड़ी प्यारी सी ना कोटेशन आपके लिए रखी है, आप अगर देखेंगे तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा बेटे। एक कोटेशन बड़ी प्यारी सी, ये देखिए, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, अकेले जाओ, महात्मा गांधी अकेले गए थे। इफ यू वांट टू गो फार, अब एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसको लगा ये दोनों चीजें एक ही है बेटे, फास्ट और फार में डिफरेंस है। अगर दूर जाना है तो सबको लेके चलो, पार्टनरशिप करो, कंपनी करो। अगर जल्दी जाना है तो प्रोप्राइटरशिप में जाओ, सोलो ओनरशिप, इंडिविजुअल काम करो बेटे, दोनों में डिफरेंस है। मैं आज इसी कोटेशन को रिलेट करूंगा आज के लेक्चर नंबर 5 में, दैट व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हेन आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस माय स्टोरी। बेटे, बंटी एक व्यक्ति है, Bunty is a person and he wants to become rich, he wants to earn money, and he can earn money when he can start with a business, and the point is he has started a business। बेटे उसने छोटी सी एक दुकान खोल ली बेटे, गारमेंट्स की, कपड़ों की, किसी की भी चीज की खोल सकते हैं। Now the point is he can start a business और ही विल स्टार्ट अ बिजनेस। जनरली जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना बेटे, तो बड़े छोटे फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, हम खुद ही काम करते हैं, अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, अपनी कैपिटल के बाद अपनी डिसीजंस लेंगे, अपने एफर्ट्स करेंगे, अपनी एक्टिविटीज करेंगे, सारा प्रॉफिट हमारे पास होगा। इट मीन्स वी विल बी वर्किंग इन अ वेरी लिमिटेड फॉर्म। तो बंटी ने भी यही किया बेटा, उसको जैसे एक माइंड में आइडिया स्टक हुआ, उसने वो बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस के बाद स्मॉल स्केल था, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बेटा, आज ही स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है एज अ सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म। देयर आर नो कंपल्जन कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, देयर इज नो कंपल्जन कि आपको डिस्क्लोज भी करना है। और दूसरी बात, मैं अकेला हूं, मेरे को किसी को साथ में ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई एम द 100% ओनर, मैं ही टाइटैनिक चला रहा हूं, मेरी शिप है, मैं ही अकेला हूं, तो जैसे मर्जी चलाऊं, जैसे जो मर्जी करूं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म।
इट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो मैं अपनी कैपिटल लेके आ सकता हूं, उसमें कुछ एडिशन कर सकता हूं, उसको विड्रॉ कर लूंगा, प्रॉफिट सारा ऐड कर दूंगा, सेम डिसीजंस होंगी, फास्ट डिसीजंस होंगी, क्विक डिसीजंस होंगी, ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए बंटी ने भी यही किया बेटे, बंटी ने भी यही किया। स्टोरी देखिए, बंटी, मनी, बिजनेस, स्मॉल स्केल, सिंपल फॉर्म, 1 पर्सन, कंपनी, डिसीजन, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग। मैंने आपको बताया कैपिटल विल बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय बंटी बिकॉज ही इज द ओनर। इट मीन्स देयर विल बी लिमिटेड रिसोर्सेस, देयर विल बी देयर विल बी लिमिटेड कैपिटल, ही कैन यूज हिज ओन माइंड ओनली, ही विल हैव लिमिटेड टाइम। बट बेटे धीरे 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 क्या हुआ, जब बंटी का काम बढ़ेगा ना तो वो पार्टनरशिप में जाएगा, अभी देखते हैं। बट पहले यहां पर आ जाइए, बट इफ यहां पे आ जाइए बेटा, फीचर्स ऑफ सोल ओनर। I think I have already discussed verbally that what are the features of the sole owner. When I say sole owner, I mean one owner, unlimited liability. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है बेटे आपके एग्जामिनेशन के लिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिकॉज ही इज द ओनर, तो इंडिविजुअल एज अ ओनर वो कुछ भी करेगा तो इंडिविजुअली ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्टिविटीज। बिकॉज दुनिया वाले तो मान रहे हैं ना कि बंटी कर रहा है सब कुछ, बिकॉज बंटी इज द ओनर एंड ही इज द सिंगल ओनर। सपोजिंगली ही परचेजेस सम गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ सप्लायर, तो बेटे सप्लायर उस बंटी को ही पकड़ने वाला है। कल अगर उस बंटी की बैंक्रप्सी हो जाती है, बंटी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, देन दिस सप्लायर कैन रियलाइज हिज मनी बाय सेलिंग हिज पर्सनल एसेट्स। बिकॉज बेटे पर्सनल एसेट्स का मतलब है उसके घर की चीजें भी वो खरीद बेच कर अपने पैसे ले सकता है, क्योंकि बंटी is doing a business, he is a sole owner and he does not has any limited liability, he will be having unlimited liability। क्योंकि हम मानेंगे कि वो बंटी या बिजनेस एक ही व्यक्ति है, एक ही रिटर्न होगी। बेटे कोई एजेंसी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बच्चा कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम? I think I have told you in the business organization also that there is a difference between, owners are different parties and management is different. Owners और management अलग अलग हैं। बिल गेट्स थोड़ी पूरी कंपनी को मैनेज करता है बेटे। आपको मैंने कल लास्ट क्लास में अमेजोन का बताया था ओनर स्टीव जॉब्स, क्या या full there is a difference between owners and management. Mukesh Ambani is not managing all the things. Mukesh Ambani is the owner, he's a major stakeholder, but still management, chartered accountants, ACCAs, cost accountants, scientists, other managers, they are managing the whole show. Now the point is employees are there. Now these people, इन सबका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है। मुकेश अंबानी का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। मुकेश अंबानी का ऑब्जेक्टिव होगा ग्रोथ ऑफ प्रॉस्पेक्ट, बट ये जो एम्प्लॉइज हैं दे रिक्वायर बोनस मिल जाए, they require short term benefits, but Mukesh Ambani require long term benefits. This CEO, the CFO of Reliance Jio, he can, he will not be interested कि ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो, बट मुकेश अंबानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ही शुड डाइवर्सिफाई। तभी तो वो जियो में आ गए, टेलीकम्युनिकेशन में एंटर कर गए, पेट्रोलियम में एंटर कर गए। इट मींस द पॉइंट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस। This difference in the thought process between two entities, that is named as agency problem। बेटे अब sole proprietorship firm है, मैं ही मालिक हूं, एक मालिक, एक कैपिटल, एक प्रॉफिट, एक डिसीजन, एक एफर्ट, तो कहां पर बेटे मैनेजमेंट एजेंसी प्रॉब्लम होगा? आई एम द ओनर, आई एम द मैनेजर। Whenever there is a difference between the owner and the manager, then only the agency problem can be there. You getting my point? तो बेटे फीचर्स में आप लिख लें। आप में से कुछ बच्चे ना लिख नहीं रहे, थप्पड़ मारूंगा खींच के उनके। फीचर्स ऑफ सोल ओनर, वन ओनर, अनलिमिटेड लायबिलिटी बता दी, नो सेपरेट एंटिटी। अभी हम डिस्कस करेंगे कंपनी। इन अ कंपनी आई विल डिस्कस वन केस, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। वी हैव अ डिफरेंट कॉर्पोरेट एंटिटी। F4 में, F5, 6 में यू विल बी डिस्कसिंग द लॉ, एंड विद इन दैट लॉ आई विल बी टेलिंग यू कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज भी बताऊंगा बेटा, उसमें एक केस लॉ है, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। मतलब हम वहां पर कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी मानेंगे, एक आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे, बट प्रोप्राइटरशिप फर्म में, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में वी विल नॉट ट्रीट it as a separate person. In the eyes of law, in the eyes of people,
that Bunty and the business are one of the same person. They are not different. Okay. कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा सिंपल होगा, अपनी कैपिटल होगी, अपनी एडिशन करेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, अपने ड्राइंग्स करेगा, घर में खर्चे की जरूरत होगी, घर पैसे ले जाएगा, ड्रॉ करेगा, प्लस प्रॉफिट सारा ऐड हो जाएगा. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ नो लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग, देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैंने वर्ड यूज किया डिस्क्लोज, बनाने पड़ेंगे, बट डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा, जब डिस्क्लोज ही नहीं करने तो आप बताइए फिर ऑडिट क्या कराना. ऑडिट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने यहां पर ये लिखा. अब लेकिन धीरे धीरे होगा क्या बेटे, बंटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. सुनना जरा ध्यान से. बंटी के पास लिमिटेड टाइम है, बंटी के पास लिमिटेड क्रिएटिविटी है. तो बंटी ने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड बबली को बुलाया और उसे बबली को सारी बात बताई. ऐसे 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 बबली, ऐसे 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 बबली. तो बबली को उसका आइडिया बड़ा अच्छा लगा. तो बबली कहती है ठीक है, मैं आ जाती हूं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं. अब बेटे देखिए, बंटी और बबली दोनों बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए. इट मींस इफ देयर आर मोर देन वन ओनर, देन आई विल से इट इज अ पार्टनरशिप. बेटे पार्टनर का मतलब क्या है, एक से ज्यादा ही पार्टनर हो सकते हैं बेटा. तो पार्टनरशिप फर्म में वो कन्वर्ट कर देंगे अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को. तो देखिए, बंटी ने स्टार्ट किया एज अ प्रोप्राइटर. आफ्टर सम एक्टिविटीज आर बीइंग इंक्रीज, देन ही हैज इंट्रोड्यूस और बबली आल्सो जॉइंड हैंड्स विद बंटी, एंड नाउ बोथ ऑफ देम जॉइंटली डूइंग द बिजनेस. अब बेटा बताओ, बबली भी कैपिटल लेकर आएगी, बबली की भी डिसीजंस होंगी, बबली की भी बातें होंगी, बबली भी टाइम देगी, प्रॉफिट्स भी दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप. बट द पॉइंट इज अगेन, यहां पर जो बिजनेस है हम मानेंगे बंटी और बबली ही चला रहे हैं. इट मींस दे डोंट हैव ए सेपरेट एंटिटी. आई रिपीट, स्टिल in case of partnership firm we can have limited liability और अनलिमिटेड लाइबिलिटी. बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी करनी है तो हम कॉर्पोरेट फॉर्म में जाएंगे, कंपनी फॉर्म में जाएंगे. बट इफ दे आर जस्ट स्टार्टिंग एज अ पार्टनरशिप फर्म, इट मींस देयर इज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. आपने क्लास 12th में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में गार्नर वर्सेस मरे किया होगा. बेटा मैं गार्नर वर्सेस मरे की बात बताऊंगा. मैं अभी कुछ और कहना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस I can start. I have just told you Bunty has started with the sole proprietorship firm and then they have converted to partnership, and then I will tell you that they can convert to the best form of the organization, that is a company. अभी देखेंगे कंपनी क्यों बेस्ट फॉर्म है, बट अभी मैं पार्टनरशिप में हूं. आपको नींद आ रही है बेटे, आप कमर सीधी करके बैठे, पानी पी लीजिए प्लीज प्लीज. अनलिमिटेड लायबिलिटी, इट मीन्स partnership firm, in case you are doing a business with the partnership firm, again it will have unlimited liability. Partnership firm will not be regarded as a separate legal entity, but still there are pros and cons. But whenever we are doing something, there are pros and there are cons. The positive point is no audit requirement, no disclosure of financial statement to the public. ये public है, सब जानती है. लिमिटेड बेटा लाइबिलिटी बस लिमिटेड नहीं है, बाकी सब बेनिफिट्स भी हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैं तो ये कहूंगा. नो एजेंसी इश्यूज, आप खुद ओनर हैं. बंटी और बबली दोनों बिजनेस कर सकते हैं, दोनों डिसीजन ले सकते हैं. दे आर द ओनर्स, दे आर द मैनेजर्स. So the point is not mandatory to disclose, no agency problem. But now because Bubbly has been introduced as a partner, now they are working as a partnership firm, so Bubbly can bring some capital from her own pocket. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, बेटे आप ये बताओ, कैपिटल बंटी ने भी लगाई, बबली ने भी लगाई, 1 और 1 11 हो गए, प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा. अच्छा, जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बेटे दोनों को बटेगा एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बट द पॉइंट इज, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा. धीरे धीरे बिजनेस और बढ़ गया. बंटी और बबली बैठे हुए थे बेटे कॉफी हाउस में, कॉफी पी रहे थे सिप सिप, और अचानक बोल पड़े कि आज वी हैव इंक्रीज टर्नओवर इन करोड्स. We are doing export. We have employed so many employees. We have so many factories. बट बिजनेस इतना बढ़ गया कि वो कहते हैं अब हमारे से मैनेज नहीं हो रहा.
नाउ दे वांट दैट उनके नाम के आगे लगे डायरेक्टर, डायरेक्टर डॉट बंटी, डायरेक्टर डॉट बबली. So it means they want to convert now to partnership firm to a company. मैंने देखिए कहानी बता रहा हूं अभी आपको. मैंने कहानी स्टार्ट की थी बंटी से, अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही चलूंगा. फिर बबली आ गई. अब बंटी और बबली कॉफी हाउस में बैठे हैं, उनकी एक्टिविटीज और बढ़ गई. नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स वेरी बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज अ कंपनी, अ कॉर्पोरेट एंटिटी. When I say a corporate entity, it means we will form a artificial person. हम एक नए इंसान को जन्म देंगे. बेटे इंसान दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. बेटे हम यहाँ आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहे हैं. नेचुरली ये कंपनी नहीं बनेगी. बंटी और बबली अपनी जो कंपनी बना रहे हैं नेचुरली नहीं बन रही, बट दे आर फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज ऑफ द लैंड एंड दे आर कॉर्पोरेटिंग अ न्यू फॉर्म दैट इज अ कंपनी. उसमें क्या होगा, कंपनी के कुछ फीचर्स हैं. अब बेटे हमें समझना है कि कंपनी के फीचर्स क्या है. आइए जरा देखें. बंटी और बबली अब डायरेक्टर बनना चाहते हैं. उसके बाद उस डायरेक्टर को बनने के लिए दे वांट टू स्टार्ट एज अ कंपनी. नाउ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. बेटे अब बंटी और बबली की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, बिकॉज कंपनी को हम एक सेपरेट लीगल लॉज में, एज पर लीगल फॉर्मेशन, दिस पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन. सो इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. बेटे एक केस आया था सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये कंपनी को कुछ पैसे देने हैं तो इट कैन बी लिमिटेड अप टू the assets of that company. बेटे अगर if this company has borrowed something from a banking company और क्रेडिटर से उसने उधार में सामान खरीदा है और कल इस कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो बैंकर्स, क्रेडिटर्स कैन मैक्सिमम sue this company only, not Bunty and Bubbly, because this company is a separate artificial person. हाँ, इस कंपनी को अब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. इस कंपनी को अपना ऑडिट कराना पड़ेगा. नाउ दे कैन बी एजेंसी प्रॉब्लम एज वी हैव जस्ट डिस्कस कि बंटी और बबली अब सब कुछ मैनेज ही नहीं कर सकते. बेटा आप बताइए, बिल गेट्स क्या सब कुछ मैनेज कर सकता है? नाउ बिल गेट्स इज द ओनर एंड अदर पर्संस आर मैनेजमेंट. नाउ देयर इज अ गैप बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस. मैंने बताया था व्हाट आर द डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बिकॉज इसको ऑब्जेक्टिव अलग है, इसको ऑब्जेक्टिव अलग है. ओनर्स का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म, ओनर्स का ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, बट मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? शॉर्ट टर्म. their objective is profitability, their objective is not change, no change. They want to live in their own comfort level, but this owner don't want to live in his own comfort level. So beta there is a thought difference and that difference is named as agency problem. तो बेटे आप थोड़ा सा ये लिख लें, company is treated as a separate legal person, separate legal entity, perpetual succession, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. जब हम कंपनी बनाते हैं, बिकॉज कंपनी एक जुडिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बंटी और बबली अलग इंसान हो गए, कंपनी अलग हो गई, तो हम ये सोच के बनाते हैं कि दैट दिस कंपनी विल गो ऑन. जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी तेरा नाम आबाद रहेगा. ठीक है जी. कैश लिमिटेड लायबिलिटी कॉमन से लिए बता दिया मैंने. अब मैं आ रहा हूं जी आपके पास बड़ी प्यारी सी बात समझाने के लिए. आप जल्दी से अपना वो खोल लीजिए पीपीटी. मैं पीपीटी में आ गया. बेटे बिजनेस एंटिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलरली एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म्स फॉलोइंग कैन बी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटी. तो बेटे आज का लेक्चर नंबर 5 में मुझे यही कंसेप्ट बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. बार बार पूछ रहे हैं बेटा. फर्स्ट पहले मैं सोल ट्रेडर को देख रहा हूं, वन ओनर. पार्टनरशिप को देखिए, पहली पॉइंट एटलीस्ट 2 पर्संस. और बेटे लिमिटेड कंपनी को देखिए, लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स. तो फिर बंटी और बबली को शेयर्स मिलेंगे. फिर कैपिटल का चक्कर कुछ नहीं रहेगा, शेयर कैपिटल आ जाएगी. ठीक है जी. पहली बात आपको सबको समझ आ गई. सिंपलेस्ट फॉर्म आज स्टार्ट कर सकता हूं, अभी कर सकता हूं. देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज. इवन इन पार्टनरशिप फॉर्म देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज. बट इन केस आई वांट टू स्टार्ट एज अ कंपनी, बेटे देयर इज अ लीगल फॉर्मेलिटी. देयर इज द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. देयर इज अ सेपरेट कंपनीज एक्ट फॉर दैट लैंड.
आई हैव टू फॉलो दैट। बेटे वो सारी बातें मुझे पूरी करनी पड़ेंगी, देन ओनली आई कैन स्टार्ट इट एज अ कंपनी। तो थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज कंपनी फॉर्म में जा रहा है, पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटर में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, आप देखिए यही तो डीमेरिट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ओनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप, सोल ओनर, इवन इन केस ऑफ पार्टनरशिप, यू नो। बट यहां देखेंगे अगर आप तो बेटा लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड टू दिस एक्सटेंट ऑफ दिस। मैं अभी बताऊंगा आगे, कंपनी इश्यूज शेयर्स, और शेयर्स की फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू में दे कैन, कंपनी कैन कॉल अप 100 रुपीज और 100% एज अ फेस वैल्यू कैन बी कॉल्ड अप और कैन कॉल अप टू सम लेस अमाउंट। सो हम देखेंगे। अभी आप मान लीजिए इन केस ऑफ अ कंपनी देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी, मैं आ गया जी नो सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स वाई सोल ओनर में, तभी तो मैंने आपको बताया कि सोल ओनर में वी विल हैव unlimited liability, and again in this case just have a look on this, separate legal entity is there, separate legal entity। बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना, किसका बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर जो है सोल प्रोप्राइटर का, एडिशन होगी, प्रॉफिट होंगे, लॉसेस होंगे, अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही चलूंगा, बंटी, यहां पर बंटी और बबली आ गए, करंट अकाउंट वगैरह हम देखेंगे, ड्राइंग्स होंगी, एडिशन होगी। बट इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी वी कैन हैव अ सिंपल और अ कॉम्प्लेक्स। बेटे कॉम्प्लेक्स क्या होता है? when a company issues options, when a company issues debt, when a company issues public deposit, when a company issues equity shares, when the company issues redeemable preference shares, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। मैं आपसे ये कहता हूं, आप सिंपल वेनिला आइसक्रीम खाते हैं, प्लेन वेनिला, दैट इज सिंपल। बट आप क्या करते हैं, टूटी फ्रूटी भी खाते हैं, ऊपर चॉकलेट का डिप लगवाते हैं, फिर मजे लेते हैं जिंदगी के। तो मैं कहूंगा दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। इफ ESOPs आर देयर, इफ convertible debentures are there, if preferred stock is there, then I will say that type of structure is complex. It means a company can either have a simple form of capital structure or can have a complex structure। बेटे लीगल रिक्वायरमेंट में देख लीजिए, there is no legal requirement to disclose the financial statements. Similarly, no legal requirement in case of a partnership firm also to disclose it। ठीक है जी। यहां देख लीजिए, देयर इज कंपनी के केस में देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, इट इज नेसेसरी। RTI, इट इज कंपल्सरी दैट अ कंपनी शुड डिस्क्लोज। अब आप आ जाइए सोल ओनर में, नो एनुअल ऑडिट इज रिक्वायर्ड, नो एनुअल ऑडिट इज रिक्वायर्ड, नो एजेंसी प्रॉब्लम, ये मैं बता चुका हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी, एंड नो ऑडिट का भी बता चुका हूं। ओके, again no agency problem, no this, but in case of this is audit is required, agency problem is here because owners and management is different। तो जल्दी से बेटे याद करना है आपने, मैंने बड़ा रियल स्टोरी से इस पूरी PPT को रिलेट किया, बंटी और बबली का एग्जाम्पल दिया। एटलीस्ट आप अपने क्लास नोट्स में बंटी बबली लिखें, वैसी झोपड़ी सी बनाए, प्रोप्राइटर से स्टार्ट किया, फिर पार्टनरशिप फर्म बन गई, फिर कंपनी बन गई। बट इन तीनों एंटिटीज में डिफरेंस है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप ढाबे में चाय पीते हैं, रेस्टोरेंट में चाय पीते हैं, 5 स्टार में चाय पीते हैं, है तो चाय, है तो बिजनेस, बट 5 स्टार के मजे ही अलग है, बट 5 स्टार में कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। सिमिलरली प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एज अ कंपनी, बेटे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और लेक्चर 6 जो मैं ले रहा हूं ना बेटा, आप ये मान के चलिए 99.99 केसेस में आप YouTube में उसका लेक्चर्स देखेंगे नहीं, वो टॉपिक थोड़ा सा हट गया है। बेटे बस भूपेश आनंद आपको A to Z सब कुछ कराएगा कैप्लन और BBB से, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप बस इन सभी को क्लास नोट्स प्रिपेयर करो, PPTs की हार्ड कॉपीज अपने सामने निकाल कर रखो, कुछ कमेंट लिखो, कुछ शेयर कर दो वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।